चलो चलो ले साले रात में डरोगे। चलो इस वक्त मैं बलौंगी में खड़ा हुआ हूँ। बलौंगी के उस इलाके में जहाँ पे एक नाला आएगा, मेरे पीछे एक नाला बह रहा है, वहाँ पे एक महिला की लाश मिली है। लाश जो मिली है और उसको देख करके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, सारे देखने वाले आए। मैं यहाँ पे उस जो मौके पे दर्शक है जो था, वो जिस गवाह था जो जिसने देखा, यहाँ पे सब लोगों को बताया, उससे हम बातचीत करते हैं। बेटे अपना नाम बताओ, क्या है नाम? मेरा नाम वीरा है, मैं इधर ही रहता हूँ वाल्मीकि मंदिर के पास। हाँ, क्या हाँ। नाम है, यहाँ ना छोटे छोटे से ना बच्चे ना कूड़ा चुग रहे थे, वो आए मेरे पास। उन्होंने ना हमें बोला कि वहाँ ना एक ना लाश पड़ी। हमने उनकी बात पे विश्वास नहीं माना। जब हमने जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ सच में ही था। तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा ने कहा कि आगे बता दो, फिर हमने बता दिया आगे। ये वो दर्शक है जिसने कि सबसे पहले छोटे बच्चों से बातचीत सुनी और बात सुनने के बाद उसने अपने पेरेंट्स का खुद जाके देखा मौके पे, उसके बाद उसके पेरेंट्स को बताया। उनके पेरेंट्स से आगे मिलते बातचीत करें। आपका नाम क्या है? गौरव जी। गौरव जी, कहाँ रहते हैं आप? वाल्मीकि मंदिर राजनगर। यहाँ पे क्या क्या बच्चे ने क्या आपको बताया था आकर? ये पापा लाश पड़ी है। पहले तो हमें लगा ये पुतला है, फिर कपड़ों से और पैरों से पहचान हुई इसकी, लेडीज है ये हकीकत में। फिर हमने रोकी भाई को इधर लाया, वो आए, इन्होंने फिर पुलिस को फोन करा, फिर मौके पुलिस आई है। अच्छा, इतने ही जानते। मौके पे जो पुलिस आई, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली है 3:17 पे 17 मिनट पे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एक नाले पे लाश मिली है और उसके मुताबिक यहाँ पे पुलिस पहुंची है। अब देखना कि इंतजाम कर रहे हैं कि कोई जेसीपी का इंतजाम करा जा रहा था कि वो यहाँ पे जेसीपी आए और क्या कहते हैं इस लाश को निकाल करके पुलिस अपने कब्जे में लेगी और क्या कहते हैं उसके बाद इसको मॉर्चरी लेके जाएगी, वहां पे पोस्टमार्टम होएगा। अगर देखना यह है कि इसकी किस थाने में गुमशुदा की तलाश लिखी गई है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई है या घर वालों ने लिखाई है या नहीं लिखाई है, किसकी ये लाश है जो कहते हैं या इस नाले में बहती हुई यहाँ पे आई है। ये सारा कुछ अभी थोड़ी देर तफ्तीश का विषय बना हुआ है। तफ्तीश जैसी होती है वो पुलिस इसकी तफ्तीश तहकीकात करके सारा छानबीन करके बताएगी। जैसा कि बताया कि गौरव जी ने एक जो अपने बेटे से सुना और सुन के देखा और देखने के बाद वो रॉकी जो है कि उनके पास आए, सरजीत सिंह रॉकी के पास आए। और रॉकी जी, ये बताइए कि आपको ये सूचना जो थी मिली तो आपने मौके पर क्या कुछ देखा? नहीं, मौके पे देखते ही तो पहले तो पुलिस ही सूचती है, 112 पे कॉल की हमने। पर मुद्दा ये नहीं है कि भी क्या हुआ, मुद्दा ये है कि भी आए दिन कभी यहाँ छोटा बच्चा फेंक जाते हैं, कभी कुछ मार के फेंक जाते हैं। अब जनानी मार के फेंकेंगे, बदनाम वाल्मीकि मोहल्ले में क्राइम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में या कहीं ना कहीं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगने में मतलब कोई कमी है। जो अगर यहाँ कैमरे लगे होते तो वो बच्चे वाला भी पकड़ा जाता, ठीक है, और ये जो लाश फेंक के गया वो भी पकड़ा जाता। तो हमारी तो प्रशासन शासन से यही विनती है, निवेदन है कि भी देखो इस कॉलोनी का माहौल है थोड़ा सेंसिटिव, ठीक है, मिनट में छुरियां चल जाती है, मिनट में लड़ाई हो जाती है, तो थोड़ा यहाँ पहरा भी रखा जाए और अपनी गार्ड भी बढ़ाई जाए यहाँ पर। जैसा कि रॉकी जी ने बोला कि यहाँ पे सीसी कैमरे की जरूरत है बहुत ज्यादा, ताकि यहाँ पे सारी देखभाल हो जाए। आज से कहते हैं साल एक करीब हो चुका है, सबसे पहले पंचायत ने फैसला लिया था कि पूरे बलौंगी में सीसी कैमरे लगाए जाएंगे और कुछ निगरानी रखी जाएगी, जिससे कि पुलिस को भी काफी मदद का सामना करना पड़ेगा और मदद हो सकेगी और वो क्या कहते हैं हर जितने भी क्राइम से उसको रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी ऐसा यहाँ पे बलौंगी में अभी तक सीसी कैमरे की फैसिलिटीज नहीं मिली है, जिससे कि बलौंगी वासी खासतौर से ये जो वाल्मीकि मोहल्ला है उसके आसपास के जितने इलाके हैं वो सारे इससे कहते हैं क्राइम यहाँ पे होते जा रहे हैं। इसी भी रॉकी जी ने बताया कि और अपनी एसएसपी मोहाली जी से एक रिक्वेस्ट है कि भी थाना है, थाने को बहुत बड़ा एरिया लगता है बलौंगी थाने को, उसमें गार्ड भी बहुत कम है। उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं भी, यहाँ पर एक बीट बॉक्स बनाया जाए। हमारे यहाँ जगह भी पड़ी है वाल्मीकि मंदिर के सामने, भी एक बीट बॉक्स बनाया जाए, क्योंकि जब बीट बॉक्स होगा ना पुलिस का तो दूर से ही बंदा जो क्रिमिनल होएगा वो भी देख के घबराएगा, चाहे पुलिस उसमें हो चाहे ना हो या उसकी ड्यूटी लगे कैसे भी हो, पर एक बीट बॉक्स जरूर होना चाहिए यहाँ पर। बीट बॉक्स की यहाँ पे बहुत सारा जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसी खबर मिली पुलिस को, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आ गई, पुलिस के वार का आ गए, यहाँ पे आकर के उन्होंने सारा इलाके को सील कर रखा है ताकि उसके जो लाश जो मिली है
उसके पास कोई ना जा सके। देखना, जैसे ही लाश मिलती है पोस्टमार्टम ले जाते हैं, उसके परिजनों का भी पता कराया जाएगा। ये लाश ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दिन पुरानी लाश है जो कि पानी में बहती हुई यहाँ तक आ गई है। अनमोल खबरों के लिए मोहाली से डीएन सिंह की विशेष रिपोर्ट। बलौंगी में मिली एक अज्ञात व्यक्ति महिला की एक लाश मिली थी जो नाले में मिली थी। उनका नाम अब पता चल चुका है। उनका नाम शीला हैगा और क्या कहते हैं, वो बलौंगी की ही रहने वाली थी। और आइए उनके रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सुंदरी। सुंदरी। आप क्या लगती थी उनकी? बहन जी। तो ये हादसा क्या जो थी, वो काफ़ी दिनों से यहाँ से गायब थी या क्या था? 8 दिन हो जाएंगे परसों को। हम्म। जी, परसों को हमने परसों से ही देख रहे हैं जी इनको, मगर पर मिली नहीं। अब इसमें पीछे नाला है, उसमें लाश मिली, बच्चे ने किसी ने देखी तो उस मिली है, तब निकाला है। बहू ने देखी हमारी। हाँ। मतलब कि आपकी बहू ने जी उसको पहचान करी कि ये जी, हाँ हमारी जी, हाँ जी, हाँ जी। माता है। जी अच्छा। हाँ, फिर पुलिस वाले आ गए थे, फिर वो लेके चले गए। जब 8 दिन से लापता थी तो क्या आपने कहते पुलिस वालों कराई थी, एफआईआर कराई थी, ढूंढ रहे थे हम, सारे लोग ढूंढ रहे थे। सब नौकरी वोकरी सब छूटी पड़ी है, प्राइवेट काम करते हैं, वो भी सारा छूटा पड़ा है। जी। तो आपने जब देखा तो पहचाना क्या गए, कैसे पहचाना आपने? मैंने एक तो उनके हाथ में इतना बड़ा फोड़ा सा था, उससे पहचाना था सर, और कपड़ों के सारे पहचाना था। क्या वो दिमागी हालत से कुछ ठीक थी, उनकी दिमागी हालत? या दिमाग से थोड़ी सी कम थी, हल्की थी। हल्की थी थोड़ी सी दिमाग से, बीमार रहती थी वो, दौड़े पड़ते थे उनको। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपके हस्बैंड वो साथ में है, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए ना, हम्म खड़र खरड़ लेके हाँ गए। जी, तो हुई है 2-4 जने खड़र में। अच्छा। जी। तो मतलब कि 8 दिन से आप कह रहे हो कि नहीं मिली, जी 8 दिन से लापता थी। तो क्या माना जा सकता है कि 8 दिन 4-5 दिन पहले कि वो इस नाले में रंग जैसे आज रंग था, दूसरे दिन को चली गई उठ के सुबह ही। जब देखा कहाँ है, सारे में देखा नहीं मिली, फिर सारे में देखा ही, खड़र और इधर मनसा देवी, 16 पीजीआई, 6 फेस, 32, कोई जगह सर ऐसी नहीं छोड़ी जो देखा नहीं था। सारे में ही देखा। ये भी नहीं कि लापरवाही करके बैठ गए हुए कि चलो मिल जाएगी नहीं। उसका लड़का बहुत लायक है, बहुत लायक है उसका। कुछ जैसा तो लड़का ही नहीं मिलेगा दुनिया पे जैसा उसका लड़का है। क्या करता है बेटा? प्राइवेट नौकरी करता है, वो भी छोड़े पढ़ाई ये करती है, बस अब ये नौकरी कर रही है, ये देखेगी घर को। उसने तो कहीं करो मत करो भाई, मैं तो अपनी माँ को ढूंढूंगा। साइकिल से, वो भी कोई मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती उसे, कुछ नहीं आता, केवल साइकिल से ढूंढी है उसने अपनी माँ। और जो देखा बता जो और कुछ देखा आपने? नहीं, मैंने सर यही देखा, जब मैं होली के अगले दिन सुबह 7 बजे उठी थी तो वो बिस्तर पे नहीं थी। तो फिर मैंने अपने घर वाले को उठाया था कि तुम्हारी मम्मी बिस्तर पे नहीं है, देखो किधर गई। मैंने वॉशरूम में देखा, वॉशरूम में भी नहीं थी, ना ही तो वो छत पर थी। तो मेरे घर वाले बाहर ढूंढने गए तो बाहर भी नहीं मिली वो सारे में। फिर लौट के आ गए, फिर साइकिल लेके गए तो फिर ढूंढने निकल गए। उसी दिन से ढूंढी है बस।